अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई एन अदर मिनी व्लॉग। तो यहाँ पर जो है सुबह के 6 बजे हुए थे। मैं अपनी बेटी का जो है नाश्ता बना रही थी। आज उसने स्कूल जाना था। वो लाइक प्री स्कूल में जाती है, 2 दिन जाती है। स्टार्टिंग में जब बच्चा यहाँ पर 3 साल का हो जाए तो अगर एडमिशन मिल जाए तो ओनली 2 डेज़ ही वो अलाउ करते हैं। यहाँ पर फिर मैंने फ्रूट कट किए क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो स्कूल में कुछ नहीं खा के आती। स्नैक बॉक्स, लंच बॉक्स जो है ना वो दोनों इसी तरह वापस आते हैं। बट ये है कि ऑफ़ कोर्स माएँ तो फिर करती हैं ना। मुझे तो होता है ज़्यादा सारी चीज़ें दूँ, चलो कोई भी इसको पसंद आ जाए तो ले ले। और फिर जल्दी जल्दी मैंने फ्रूट कट किया। अब तो जो ईरान और यूएस के तसादुम और जो जंग कह लें एक हिसाब की शुरू हो चुकी है, तो अल्लाह पाक ईरान की मदद फरमाएं। आप भी ईरान के हक़ में मदद करें क्योंकि अल्लाह पाक मुसलमानों को कामयाबी तो अता करेंगे ही इंशाल्लाह। मैंने तो पाकिस्तान जाना था, इतना मेरा दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने का, बट कह रहे हैं कि फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तो उन्होंने बंद ही कर दी हैं। तो इसलिए मैं तो नहीं जा रही कि फिर पता नहीं वापस आ सकूं कि नहीं आ सकूं। यहाँ पर ये मैंने अपने 8 मंथ का मेरा बेबी है उसके लिए दूध बनाया था। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो थोड़ा लाइक होता ना चबी चबी लगे, थोड़ा हेल्दी सा लगे, तो फिर मैं ये वाला दूध जो है ना यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी बच्चा जो है ना वो हेल्दी और थोड़ा मोटा मोटा लगने लग जाता है। ये मेरी बेटी का लंच बॉक्स था। मैंने उसको पोटैटो बॉयल करके उसमें थोड़ा बटर में उनको करके ना ऊपर थोड़ा साल्ट लगा के दिया था। इस तरह बच्चों को ना मज़े का लगता है मक्खन से ना, तो वो फिर थोड़ा शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने उसका लंच बॉक्स जो है वो पैक कर दिया। और इसके बाद मेरी बस को बहुत लेट हो रही थी और मेरी बेटी जो है ना वो उठते उठते बहुत टाइम लगा देती है। मुझे बहुत देर लगा के उसको उठाना पड़ता है, उठ जाओ उठ जाओ। यहाँ पर फिर जो है ना वो हम बस के लिए निकल चुकी थी। मेरा जो है ना वो फ्रंट डोर से बड़ा हुआ गंदा, इसको भी मैंने साफ़ करना है। इसके बाद जो है ना मेरी इंस्पेक्शन भी होने वाली है घर की, तो वो भी मैंने सारी क्लीनिंग, फिर पता है एक दफ़ा मैस हो जाए तो आप फिर कहते हैं कि दफ़ा करेंगे। इसी बहाने आपका घर जो है ना वो हर दूसरे महीने साफ़ हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को ड्रॉप कर दिया था और मेरी जो बस है घर आने के लिए वो मिस हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक फार्मेसी से सनस्क्रीन ले लेते हैं। फिर मैं घर आई, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं ज़्यादातर 2 अंडे, ब्रेड, बटर और जो है ना कोई एक मतलब मुझे होता है जैम वाला ब्रेड या इस तरह कुछ हो साथ 2 अंडों वाला। वैसे तो मेरी जो है ना वो 92 केजीज़ थी जब मेरी 8 मंथ पहले डिलीवरी हुई थी। अब तो माशाल्लाह से मेरा 72 केजी वेट है, लेकिन मैं कोशिश भी कर रही हूँ मेरा वज़न कम हो। वैसे मैंने डाइटिंग वगैरह नहीं की, खुद ही 8 महीनों में जो थोड़ा थोड़ा करके खुद ही हुआ है। मैंने इसके लिए अभी कोई स्ट्रगल नहीं की। ज़ाहिर है 8 मंथ भी थोड़े नहीं हैं, मतलब मैंने कोई मीठा नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, बट यह कि टाइम देते हैं बॉडी को। 1 साल तो लगता ही है आपका वापस वेट जो है ना वो जितना आपका नॉर्मल होता था उतना करने में। और उसके अलावा अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ये है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले तो उठ के मैंने कोलेजन पीना होता है। उससे फिर आपको ना फुल फील करते हो, आपको इतनी भूख नहीं लगती। तो उससे आपकी जो है ना काफ़ी हद तक आपकी स्किन भी उस तरह से ख़राब नहीं होती जो आपको होता है कि ज़ाहिर सी बात है जब आप डाइटिंग करते हो तो आपकी सारा कुछ जो है स्किन लटकने लग जाती है, अजीब सी होने लग जाती है बॉडी भी। तो आप जो है ना वो कोलेजन यूज़ करें, किसी भी कंपनी का ले लें। तो ये 2500 mg तो मस्ट आपने एक दिन में लेना होता है। तो मैं वो लेती हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं पूरा दिन ना भी खाऊँ ना कुछ या डाइटिंग में भी हूँ तो मुझे ये सुकून होता है कि मैंने जो है ना वो कोलेजन लिया हुआ है। तो अच्छा, बच्चों की वजह से लेट हो जाती है। अभी भी ये मैं 12 बजे नाश्ता कर रही थी। तो जो है ना आप कोलेजन ज़रूर यूज़ करें, अपनी स्किन का ज़ाहिर ख्याल रखना चाहिए।
वरना कोई पूछता भी नहीं है आपको। खैर फिर उसके बाद ये है कि नाश्ता करना था। फिर मेरा बेटा जो है ना वो रो रहा था, उसको मुझे बस लेट होगी, जिसकी वजह से मैंने फिर वहीं से उसको जो है ना फूड प्यूरी लेके खिलाई, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं होती। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये जो प्यूरीज़ रेडीमेड मिलती हैं आप वो लेके बच्चों को खिलाएं। हमेशा जो है ना बच्चों को घर में प्यूरीज बना के दें। मैंने कीमे वाला पराठा बनाया हुआ था कल बच्चों के लिए। मतलब आप ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी और इजी ट्रिक है। अगर आपके बच्चे उस तरह से नहीं खाते, आपने जो है ना कोई भी चीज़ ले लें, चाहे पोटैटो एक दिन दाल ले लें, एक दिन कीमा ले लें, तो उसके अंदर सूखा आटा जो ड्राई होता है, मतलब अभी गूंदा नहीं होता, वो मिक्स करें, थोड़ा नमक डालें, थोड़ी ये जो होते हैं ना, जो भी आपने स्पाइसेस आपके बच्चे खा लेते हैं वो सारी डाल के ना, तो आपने उसको अच्छी तरह से डो बना लेनी है। और उसको अगर कीमे वाला तो ऊपर से उसको कवर कर देना है ताकि वो स्टीम में बन जाए, थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो वो बच्चे जो है ना वो इजीली खा लेते हैं उसको। फिर इस तरह हेल्दी भी रहता है और आपको ये भी नहीं होता कि आप साथ क्या दें और बच्चा नहीं खाएगा ये वो। इसके बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी जो है ना वो तो मॉर्निंग में पीना मस्ट होती है। और यहाँ पर मैं साथ साथ सोच रही थी कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो कितनी बदल जाती है। कहाँ पर आप शादी से पहले यूनिवर्सिटी जाना, फिर उसके बाद आके रिलैक्स होके आराम से लेट जाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो बड़ी हसीन लाइफ थी। ये वाली लाइफ शादी के बाद वाली भी अच्छी होती है, बट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते। मैं जब 23 साल की थी तब मेरा निकाह हुआ था। तो अब तो माशाल्लाह से मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ जी, 6 साल हो गए हैं। पहले मेरा निकाह हुआ फिर भी, खैर वो एक अलग स्टोरी है। ये मैंने तीमू से मंगवाई है, बेल्ट मंगवाई है, लेकिन ये मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया है, फिर भी ये मुझे जो है ना खुला ही लग रहा है। खैर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और ईरान के लिए दुआ करना ना भूलिएगा।